मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, राष्ट्र को समर्पित, बेरोजगार नौजवान छात्र व छात्राओं से निवेदन करते हैं कि वो देश के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए आत्मचिंतन करेंगे। साथियों, भारत में भ्रष्टाचार और पाखंड कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये आजादी से पहले हिंदुस्तान था तो यहां झूठ और भ्रष्टाचार और पाखंडवाद का बड़े स्तर पर बोलबाला था। आज पुनः उसी स्तर को कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए संविधान की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। नीट की परीक्षा का परिणाम, जिसमें आम व्यक्ति भी ये जानता है और 24 लाख नौजवानों का भविष्य प्रभावित हुआ है, किंतु माननीय शिक्षा मंत्री यह मानने को तैयार नहीं है कि नीट की परीक्षा में धांधली अथवा गड़बड़ी हुई है। यह भारत के भविष्य का प्रश्न है। भारत में यदि पूंजीवाद के बल पर सीटें खरीदकर पैसे के बल पर डॉक्टर बनेंगे तो कैसी सेवा करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि सेवा करने का उदाहरण अपोलो के महिला डॉक्टर का आपके सामने आया है। यह देश का दुर्भाग्य है, यह पूर्णतः असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट कहा गया है, लिखा है, जिसमें अवसर के समता की बात की गई है। निजीकरण के द्वारा, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किस प्रकार की समता का अवसर दिया जा रहा है, यह उन नौजवान छात्रों को भी समझना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो कभी संविधान विरोधी रहे हैं, असमानता के पक्षधर रहे हैं, यदि उनका भी आज उनके साथ अन्याय हुआ है, पूंजीवाद के द्वारा शोषण हुआ है, निजीकरण के द्वारा, तो वह भी सड़कों पर हैं। हम ये समझ सकते हैं, जिनको पहले अवसरों से वंचित किया गया है, उनकी पीड़ा को वो समझेंगे कि उनकी वेदना का दर्द क्या हो सकता है। हम भारत के संसद में किसी भी एक वर्ग के, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के 131 सांसद हैं, आरक्षण के द्वारा उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी योग्यता पार्टी के बल पर नहीं, बल्कि सामाजिकता और जातीय व्यवस्था के आधार पर है। आप संसद में रहकर संविधान के विपरीत कानून पास कराने में समर्थन यदि करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप संविधान समर्थक हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के
त्याग और बलिदान, उनकी दूरदृष्टि और उनके योगदान को समझकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये एक ऐसा वर्ग है कि इसके बगैर किसी की सरकार नहीं चलाई जा सकती। देश के अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों को संविधान विरोधी कार्यों पर रोक लगाने के लिए संगठित होकर अपना प्रयास करना चाहिए, वरना जो सम्मान आज उनका नहीं है रहा गलत नीतियों के कारण, तो भविष्य में आपका भी सम्मान शायद सुरक्षित न रह सके। हम व्यक्तिगत तौर से लेटरल एंट्री करने के, आईएएस आईपीएस और सेक्रेटरी बनाने के कारणों को जुल्म होने के बाद आर्थिक स्तर पर, हर स्तर पर अनदेखी किए जाने के लिए आप माने या ना माने, लेकिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति इसके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है। उसके साथ साथ आप राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, निभानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। आपको व्यक्तिगत संकीर्णता, हितों से बढ़कर दूरदर्शी, दीर्घकालीन, सार्वभौमिक, व्यापक राष्ट्रीय हितों को और अनैतिक, असंवैधानिक, अमानवीय, अतार्किक, अवैज्ञानिक कार्यों पर रोक लगाएंगे। भ्रष्टाचार का उदाहरण, चाहे एयरपोर्ट की छतें गिरना हो, पुलों का गिरना हो, हर स्तर पर इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इस एयरपोर्ट पर सामान्य व्यक्ति नहीं जाता है, अगर ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो उसमें शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है और राष्ट्र की एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। यदि आप स्वयं अपने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अपना अमूल्यतम योगदान देना चाहते हैं, तो आपके संविधान की उद्देशिका में लिखे, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मात्म करते हैं। आप सभी ने संविधान के संरक्षण करने की, उसको अक्षुण्ण रखने की और संविधान सम्मत कार्य करने की शपथ ली है। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम व देश की आधी आबादी महिलाओं के हित में जो पहले उपहार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, वंश परंपरा चलाने की मशीन, पैर की जूती समझी जाती थी, पशुओं से बदतर जीवन जीती थी, आज वधु इस संविधान के में दिलाए अधिकारों के कारण आज सम्मानजनक जीवन जीती है। तो आपको अपने और उनके अधिकारों को राष्ट्र में संयुक्त रूप से संरक्षित करना होगा, वरना आप ये जानते हैं कि सनातन व्यवस्था में शूद्र महिलाओं की स्थिति क्या है। आप अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक और हर स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय, अत्याचार और अनैतिकता के खिलाफ संविधान सम्मत निर्णय लेकर राष्ट्र के नागरिकों के सामूहिक हितों का संरक्षण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के सांसदों, विधायकों व राष्ट्र के नागरिकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद।